देखिए अब ये क्वेश्चन डोमेन रेंज का, रादर डोमेन का क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में नहीं, रादर नहीं पूछेगा, बहुत बहुत कम चांसेस हैं। एनडी एंड जेई में डेफिनेटली हाई परसेंटेज है, हाई चांसेस है। कैसे होगा? लॉग का फंक्शन का मैं पहले से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑल्दो मैंने लॉग फंक्शन पहले बताया होगा, बट फिर भी चलो पहले लॉग फंक्शन को समझ ले, नहीं भी पता तो दोबारा करा देता हूँ, यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको क्या है। लॉग टू द बेस ए, ये लॉग फंक्शन होता है, लॉग टू द बेस ए, लॉग टू द बेस ए। अब ये ए जो होता है इसकी कहानी है सारी, ये ए, ये बेस में होता है, इसको बेस बोलते हैं। ये बनाया अपनी मर्जी से फंक्शन, इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होती है, या log x जो है आपका, या जो log x आपका दूसरा यही वाला फंक्शन, या 0 से 1 के बीच में होती है, ये होती है। डिपेंड करता है a क्या दे रखा है। अगर 1 से बड़ी है, अगर 1 से बड़ी है तो log x का ग्राफ, log x का ग्राफ, दो log x के ग्राफ बनते हैं। इसके लिए तो ऐसा बनता है और इसके लिए ऐसा बनता है। ये log x का ग्राफ है, ये ऐसे टच नहीं करता कभी भी इसको, ये भी इसको टच नहीं करता कभी भी। ये log का ग्राफ आपको याद रखना है, ये log x का ग्राफ होता है। और एक बीच में स्पेशल टाइप होता है, log ही है वो भी स्पेशल टाइप, जो ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, log ex, ई को, ई की वैल्यू अप्रॉक्स 2.7 होती है, तो वो इस कैटेगरी में आता है। मतलब इसका ग्राफ log ex का ऐसा होता है, ऐसे चलता है, सेम ही होता है थोड़ा। अब इस log x की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो देखो, हमारा बेस देखो कौन सा, 4, 5, 3, मतलब हम ये वाला बेस पढ़ रहे हैं, ग्रेटर देन 1 वाला, ग्रेटर देन 1 वाला बेस पढ़ रहे हैं। तो इसका जो डोमेन होता है, इसका आपको याद रखना है, जो डोमेन होता है इसमें, डोमेन मतलब ये x की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज। यहां भी डोमेन सेम ही होती है, रादर रेंज में गड़बड़ आएगी। ऑलवेज कभी भी डोमेन आए तो हमेशा उसका जो x वाला पार्ट होता है वो 0 से बड़ा होता है। x वाला पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, राइट। अब क्वेश्चन का समझे क्या है। अब क्वेश्चन मेरे पास है ये, कुछ मैं लॉग की प्रॉपर्टीज भी लिख देता हूँ, ऑल्दो आपको वैसे पता होंगे, नहीं पता तो यू कैन राइट, नोट इट डाउन। पहले समझ लो प्रॉपर्टीज क्या है। ध्यान से देखो, पहली प्रॉपर्टी, मान लीजिए लॉग ऐसे है, लॉग x प्लस लॉग y ऐसे है। ऑल्दो कई इसमें यूज़ हो सकती है, इस क्वेश्चन में कई यूज़ नहीं हो सकती, मे भी चांसेस हैं। तो प्लस में लॉग मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे, मतलब यू कैन नॉट टेकन लॉग कॉमन फ्रॉम द टर्म, फ्रॉम द क्वेश्चन, यू कैन नॉट राइट लॉग कॉमन ले लो सर, अंदर x प्लस वाई बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। log x अपने आप में एक सिंगल टर्म है, log x अपने आप में एक सिंगल टर्म है, तो पहले ही याद रखना। दूसरी, डिवाइड में log माइनस हो जाता है, ऑल्दो इनका भी यहाँ पे यूज़ नहीं है, बट फिर भी चलो मैंने बता दी, log x बाय log y, तो log x माइनस log y, ऐसे log x माइनस log y, ये आ जाता है। नाउ जो इसमें यूज होने वाली है वो ये log टू द बेस x, और y यहाँ पे इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया p, मान लो कुछ भी लिख दो आप, ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको चाहते हो log हट जाए, आप चाहते हो log हट जाए, तो ये x इधर चल जाता है, p पावर में आ जाता है। आप चाहते हो log हटा दो तो क्या करो, x को उधर ले जाओ, p को उसकी पावर में ले जाओ, और वहाँ y बच जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जो मेरे सामने क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मेरे सामने, ये इसका क्या निकालना है,
डोमेन, ये रहा log 5 ये लो, इसका मुझे डोमेन निकालना है। बहुत कुछ छुपा हुआ है इसमें, बहुत कुछ, एक ही क्वेश्चन में अंदर 3-4 क्वेश्चन छुपा दिए, तभी मैंने बड़ा क्वेश्चन ले लिया सीधा ही। सबसे पहले आप इसको भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है, ये वाली टर्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है लॉग, सिर्फ ये है, ये मान लो कुछ भी नहीं है, ये सिंपल मान लो आपको समझाने के लिए मैंने इसको मान लो p ले लिया कि ये टर्म p है, सिर्फ ये है। तो क्या बनेगा मेरा क्वेश्चन, log 4, इसको x ले लिया मैंने, x, व्हाट इज x, x इज log 5, ये वाला log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये ले लिया हमने। तो अभी मैंने बताया अगर इसका डोमेन निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0 से बड़ा, ये तो बताया डोमेन को 0 से बड़ा करना पड़ेगा। डोमेन मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, वहाँ पे लिखी बन देखो इसकी डोमेन, और मेरा x क्या है ये, इसका मतलब यहाँ बन गया मेरा log 5 log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0, ये बन गया, यही बन गया ना, ग्रेटर देन 0। अब मैं लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, देखना ये वाली, यहाँ ध्यान से देखना, ये 5 है, ये 5 है, मैं चाहता हूँ ये लॉग हट जाए, तो क्या बचेगा, log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन, ये जो 5 है ये इधर चल जाएगा, 5 की पावर 0। ये वाली प्रॉपर्टी देख लो, ये x था मेरा 5, y मेरा ये पूरा है, तो मैं इसको log हट गया, ये 5 उधर पावर में चला गया, राइट। ध्यान से देखना। अभी देखो एक गोल मोल और है इसमें, एक चीज़ और देखो ध्यान से, आपने इसमें लॉग 2 बार लॉग था, ध्यान से देखेंगे 2 बार लॉग था, तो एक लॉग को तो मैंने 3 बार था सारा, 1 2 3, एक को तो मैंने कर दिया लॉग ग्रेटर देन 0, इस वाले के लिए मैंने ये कर दिया। लेकिन अगर आप खुद सोचो ये लॉग है तो उसके लिए ये x की टर्म हुई ना, मतलब ये पूरा x हुआ, तो ये भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों भाई, ये क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? अरे हमने स्टार्टिंग में कहा कि लॉग का जो ये फंक्शन होता है ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि डोमेन निकालने के लिए, तो इस लॉग के लिए, इस लॉग के लिए, इस लॉग के लिए, सबके लिए जो अंदर वाली टर्म होगी वो ग्रेटर देन 0 तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स लॉग आए, तो इसलिए मुझे यहाँ ग्रेटर। और ये कैसे आया, वो इसलिए आया कि मैंने इस पर प्रॉपर्टी लगा दी, 5 उधर चला गया। इस पर भी मैं कर सकता हूँ। आप कहोगे सर इसमें क्या करोगे, अब इसका भी लॉग देखो, ये 3 है जो इधर चल जाएगा, तो क्या बचेगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3 की पावर 0। लेकिन ये खुद में अपने आप में लॉग है, तो उसका अंदर वाली टर्म ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। क्यों, अपने आप में लॉग आ गया ना ये, इसका भी तो ये एक्स देखो, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन अगर हमने देखा ये, तो ये इसके लिए ये ग्रेटर देन 0, फिर इसके लिए ये ग्रेटर देन 0, फिर इसके लिए ये ग्रेटर देन 0, वो 3 मैंने करे। पहले मैंने इसके लिए ये ग्रेटर देन 0 किया, फिर इसके लिए ये ग्रेटर देन 0, फिर इसके लिए ये ग्रेटर देन 0, और फर्दर फिर तीनों की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। अब यहां क्या बचा, log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इधर, फिर प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये 3 इधर चल जाएगा, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 3 की पावर 1, 18x माइनस एक्स स्क्वायर 77 इधर आ जाएगा 80 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 लेस देन 0। एक मेरे पास, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को एक ये सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा यहाँ से 3 की पावर 0 इज 1, तो 78 आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, लेस देन 0। एक मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, एक मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। इन तीनों का जो कॉमन आंसर होगा वो ही मेरा आंसर है, वही मेरा आंसर है। अब देखिए आगे मैं क्या करता हूं,
पहला ये, इसके फैक्टर बनाए मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80, x माइनस 10 माइनस 8 x माइनस 10 लेस देन 0 है तो फैक्टर बने x माइनस 8 x माइनस 10। वेवी कर्व मेथड आपको अगर याद हो, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, इसको 0 के इक्वल करते हैं, इसको 0 के इक्वल करते हैं और प्लस माइनस प्लस चलाते हैं। साइन लेस देन 0 में मतलब 8 से 10, तो पहला आंसर आपका यहाँ छुपा हुआ है, आंसर नहीं है, इसका आंसर है। सेकंड, इसके मेरे ख्याल से फैक्टर बनते ही नहीं है, हाँ इसके बनेंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x, x कॉमन ले लो, माइनस 11 माइनस 7 x माइनस 11, तो x माइनस 7 x माइनस 11 अगेन लेस देन 0, तो 7 और 11 प्लस माइनस प्लस, ये आंसर है। इसके आप चेक कर लो, d निकाल के चेक करो, b स्क्वायर 18 स्क्वायर इज 364 माइनस 4ac, तो 28 29 30 31 312 बनते हैं। 8 का स्क्वायर इज 432, इसका डी निकालना पड़ेगा आपको, इसका डी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बी स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसे निकलने वाले फैक्टर। अब आपने क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ, मुझे पता है वैसे, इसका आंसर और इसका आंसर एक कॉमन लाइन में प्लॉट करना है। इसका आंसर 8 से 10 के बीच में है, उसका आंसर 7 से 11 के बीच में है। इसका आंसर 8 से इक्वल टू तो है नहीं कहीं पे, तो 8 से 10 के बीच में, इसका आंसर 7 से 11 के बीच में, उसका आंसर इसके बाहर ही आएगा, ऐसे आएगा, वो निकाल के आप चेक करोगे। तो कॉमन आंसर आपका 7 और 10, हाँ 7 और 10 ये वाली लाइन के बीच में निकल। कॉमन सॉरी उल्टा लिख दिया ये, ऐसे नंबर लाइन है यार, नंबर लाइन उल्टी नहीं प्लॉट कर दी, 7 पहले आएगा 8 पहले आएगा, तो ये 8 से 10, ये 7 से 11, तो कॉमन आया 8 से, वो वाला भी लिखना है, ये नहीं उसको इग्नोर करना है, उसका डी अगर नेगेटिव आता फिर छोड़ देते, लेकिन कॉमन आंसर आया 8 से, तो डोमेन आपकी आ गई 8,10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, बहुत चांसेस एनडीए में, जेई में 100% चांसेस अगर डालना चाहे तो, अदरवाइज नहीं। बट एक ही कॉन्सेप्ट में कई बार मैं सिंगल भी करा सकता था, पहले इतना कर लो है ना, फिर इतना कर लो, मैंने एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट करा लिए, बट आप अब हमारे पास टाइम नहीं है, स्पीड अप करना पड़ेगा आपको सिलेबस।